नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज 15 फरवरी 2025 है और आज की बड़ी खबरें रीट सहित कई भर्तियों को लेकर। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कल मुख्यमंत्री राजस्थान के ज़िले के दौरे पर थे। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री ने कुछ बड़ी बातें कही है भर्तियों को लेकर, जो न्यूज़ आपके सामने है। यहाँ पर देखो, 60,000 युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी, 81,000 पदों का परीक्षा कैलेंडर हमने जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ है। हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में अब तक लगभग 60,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती की है। जुलाई महीने तक कुल 1 लाख नौकरियां दी जाएगी। साथ ही नए साल के आरंभ के साथ हमने वर्ष 2025 में 81,000 पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। एक और न्यूज बात करके आप देखो, नागौर के कुचामन सिटी के दौरे पर थे कल मुख्यमंत्री। तो वहाँ पर 60,000 भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने नई घोषणा की है। और दोस्तों बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि 60,000 हो चुकी है। 60,000 तो हो चुकी है, लेकिन अब 40,000 भर्तियों की और घोषणा कर दी है। मतलब 40,000 भर्तियां और होगी जुलाई तक। तो ये बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। यानी 3-4 महीनों में 40,000 पदों पर भर्तियां होगी। ये मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा इसमें सारी भर्तियां होगी, शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं, बाकी अन्य भर्तियां भी शामिल है। दूसरी न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही है पुलिस विभाग से आ रही है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भर्ती को लेकर। और इसमें आप देखो, सूचना का अधिकार के तहत जो सूचना मिली है 10 फरवरी 2025 की, इसमें डेट दे रखी है। आज 15 फरवरी है, यानी 3-4 दिन पहले की ये जो है वो सूचना का अधिकार सूचना बाबत को लेकर था। तो इसमें दोस्तों बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस विभाग में पद है वो काफ़ी खाली है। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, अभी पुरानी भर्ती अटकी हुई है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मतलब उसको माना नहीं जा रहा। 1620 सब इंस्पेक्टर के पद खाली है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों पिछले सब इंस्पेक्टर के पद अगर हम अलग भी कर दें, क्योंकि वो पद भी इसमें आएंगे ना, फिर भी 1000 पद बचेंगे। टोटल 1620 सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ होगी राजस्थान में। अब वो ऐसा नहीं कि एक साथ ही होगी, अलग अलग भर्तियां होगी, जैसे 2021 वाली हुई। और इसके अलावा अब एक और सब इंस्पेक्टर होगी। तो टोटल दोस्तों 1620 पद सब इंस्पेक्टर भर्ती के माध्यम से सरकार ये पद भरेगी। दूसरी भर्ती जो भर्ती के लिए जो पद है, यहाँ पर देखो, कांस्टेबल के 11,452 पद है। इसमें से आपको पता है, अभी न्यूज़ मिली है, 6,500 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। 11,452 में से 6,500 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। बाकी जो पद बचते हैं ना, कितने पद रह गए 11,452 में से अगर हम देखें तो 5,000 पद बचते हैं। तो वो और कांस्टेबल की भर्ती होगी फिर आगे 6,500 पदों पर। तो ये निकल जाएगी नई कांस्टेबल 2025, बाकी और भर्ती होगी अगले साल। तो ये 3 न्यूज़ मैंने आपको बता दी। मुख्यमंत्री 60,000 यानी भर्तियाँ, 40,000 भर्तियाँ अब और होगी, बाकी ये भर्तियाँ। इसके अलावा सीईटी को लेकर न्यूज़ निकल के सामने आ रही। सीईटी में फिर से नेगेटिव मार्किंग होगा, लागू करने पर हो रहा है विचार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2024 स्नातक लेवल का परिणाम हाल ही में घोषित किया गया है। इस परीक्षा में कुल 11,64,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 8,78,000 अभ्यर्थी ने सीईटी की परीक्षा पास कर ली, यानी करीब 75% अभ्यर्थी स्नातक लेवल के होने वाले भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। इससे आगामी भर्ती परीक्षा में प्रतिस्पर्धा की स्थिति यथावत बने रहने की संभावना है। इसको देखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड में सीईटी की पात्रता नियमों में बदलाव करने को लेकर मंथन चल रहा है। बोर्ड सीईटी में फिर से नेगेटिव मार्किंग लागू करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही रीट के तर्ज पर 50 से 60% के अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्रता देने की बात चल रही है। अगले सीईटी परीक्षा से जो अभ्यर्थी सीईटी स्नातक पास कर लिया है उसे सेकेंडरी सीईटी देने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही जितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे उसकी फिक्स फीसदी अभ्यर्थी ही सीईटी की परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। सीईटी परीक्षा कराने में बोर्ड को लगा 6 महीने का समय, यानी अगर हम इसमें देखें मकसद आधा अधूरा रह गया।
चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सीईटी एग्जाम कराने का हमारा मकसद आधा अधूरा रह गया। आगे की सीईटी के लिए कार्मिक विभाग से पात्रता नियमों में बदलाव का रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि या तो हम नेगेटिव मार्किंग को नहीं हटाते हैं या योग्यता परसेंटेज को 40% से ज़्यादा बढ़ाते। तो इसमें सीट जो रीट की तर्ज पर ये विचार चल रहा है। आगामी सीटी जो सीटी हो चुके हैं, जिसका परिणाम आ चुका है, उसकी बात नहीं हो रही है, वो सेम रहेगी। आगे की जो सीटी होगी, इसी साल एग्जाम होगा लास्ट में, उसकी बात हो रही है। तो उसमें क्या है नियम? वर्तमान में सीटी में 40% अंक, SC ST को 5% की शिथिलता प्राप्त करने वालों को पात्रता मिलती है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी नहीं रखा गया है। तो नेगेटिव मार्किंग होगी अब सीईटी में, ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। दूसरी न्यूज़ दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो DPC का है, उसमें आप देख सकते हो अब 10,000 5,000 तो पदोन्नत प्रिंसिपल के 5,000 पद और 10,000 फर्स्ट ग्रेड की काउंसलिंग अटकी है। तो यहाँ पर देखो 5,000 पदोन्नत प्रिंसिपल के बाद अब 10,000 पदोन्नत लेक्चर की ऑनलाइन काउंसलिंग बीच में ही अटक गई है। पूर्व में जारी टाइम शेड्यूल के मुताबिक पदोन्नत व्याख्याता को 12 फरवरी तक पदस्थापन दिया जाना था, लेकिन पिछले 5 दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि प्रिंसिपल की काउंसलिंग को शिक्षा विभाग ने स्थगित कर दिया, लेकिन पदोन्नत लेक्चर की काउंसलिंग को लेकर फिलहाल कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ। ऐसे में 10,515 लेक्चर असमंजस की स्थिति में शिक्षकों का कहना है कि एक और शिक्षा विभाग सर्वर डाउन होने का तर्क दे रहा। दूसरे, इस साल दर्पण पोर्टल पर 8वीं 5वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म सहित अन्य सभी कार्य हो रहे हैं। शिक्षा विभाग में पदों की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हो कितने पद भरेंगे। अगर हम बात करें तो इसमें प्रिंसिपल के टोटल 7,600 पद खाली है, जिसमें से 5,005 पद भरेंगे। फर्स्ट ग्रेड के 17,400 पद है दोस्तों, जिसमें 10,515 भरेंगे। 7,000 खाली रहेंगे सीधी भर्ती के लिए। तो ये चीज़ है। तो इसमें देखो दोस्तों, राजस्थान सरकार जो है वो बिना सीधी भर्ती के 15,520 पद DPC से भर रही है, जिसमें से 10,515 फर्स्ट ग्रेड के, बाकी प्रिंसिपल के पद भरेगी। बाकी जो पद बचेंगे फर्स्ट ग्रेड के, फिर वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सेकंड ग्रेड के ये खाली हो जाएंगे, 10,515 फर्स्ट ग्रेड के भर जाएंगे। इसके अलावा RPSC ने भर्ती का एक विज्ञापन भी जारी किया, जिसमें नई व्याख्याता भर्ती शामिल है होम्योपैथी की। रीट को लेकर न्यूज़ हम देख लेते हैं। अब रीट 2024 दागियों को परीक्षा ड्यूटी पर नहीं लगाएगा बोर्ड। प्रवेश पत्र पर QR कोड होगा, यानी स्कैन के आधार पर ही आपका वेरिफिकेशन होगा। एक और न्यूज़, रीट 27-28 को सेंटर पर 2 घंटे पहले आना होगा। कर्मचारियों को जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे सेंटर। एडमिट कार्ड 19 तक जारी करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके अलावा 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 पुनः परिणाम से बाहर होने का मामला। रीट 2022 को लेकर दोस्तों हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड सरकार को नोटिस जारी किया है, बाहर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बड़ी बात दोस्तों ये प्रवेश पत्र पर QR कोड होगा, ठीक है। और एक और न्यूज़ CBSE को लेकर है। वैसे रीट में जुड़े 5 नए टॉपिक अभ्यर्थियों से पूछे जाएंगे। नई शिक्षा नीति सहित राजस्थानी भाषा साहित्य के सवाल। तो ये रीट को लेकर न्यूज़ है। तो बड़ी बात दोस्तों यही है। इसके अलावा एक और न्यूज़, अध्यापक लेवल 2 में 1250 अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। अभी परिणाम पदों के मुकाबले 2 गुना के हिसाब से जारी किया गया है। अब अगले हफ्ते 1 गुना परिणाम जारी होगा। इसमें वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। संशोधित परिणाम से कितने अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं? बोर्ड का मानना है कि करीब 1250 अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि लेवल 2 के संशोधित परिणाम में कुछ विषयों में सवाल डिलीट होने, आंसर बदलने के चलते परिणाम में संशोधन हुआ है। इससे 1250 अभ्यर्थियों की फेरबदल की संभावना है। बाहर होने का परिणाम पर बाहर हो रहे हैं, बाकी सरकार के ऊपर है वो क्या करेगी।